बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये अमेरिकन ग्रामर स्कूल क्लास 6 का ऑनलाइन सेशन है जिसमें हम मैथ्स की क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ उसामा अवैस। क्लास 6 ए और बी का कंबाइन मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 है ये दोनों सेक्शंस का। आज का टॉपिक है सेट नोटेशन। A set may be written in 3 different forms called set notations. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। सेट नोटेशन होता क्या है? सेट नोटेशन बेसिकली सेट को लिखने के तरीके हैं कि सेट कितने तरीक़ों में लिखा जाता है। वैसे तो नोटेशन का मीनिंग सिंबल होता है, इशारा होता है, लेकिन यहाँ पे सेट नोटेशन यानी कि सेट लिखने का तरीका, सेट लिखने के कितने वेज हैं उनके ऊपर बात होगी आज। सेट नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग और प्रेजेंटिंग अ सेट। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन एज सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो सेट है, इंग्लिश वॉवल्स अल्फ़ाबेट्स में जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें जो 5 वॉवल्स हैं उनका सेट कैसे लिखा जाएगा। सेट ए, सेट का कोई नाम होगा, ए बी सी डी कैपिटल लेटर से। ए एक सेट है जो कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है जी। द अबव फॉर्म इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है ये। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन का मतलब ये है कि चीज़ को डिस्क्राइब किया जाना, सेट को डिस्क्राइब किया जाना। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में सेट को हम एक स्टेटमेंट, एक बयानिए से एक्सप्लेन करते हैं, बोल के एक्सप्लेन करते हैं या लिख के एक्सप्लेन करते हैं। एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन करली ब्रैकेट, और सेट को करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा जाता। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन का सेट को हम बेसिकली करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये एक यूजुअल और कॉमन नोटेशन है कि करली ब्रैकेट्स में सेट को लिख दिया जाए, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि सेट को लिखने के ओवरऑल कितने वेज हो सकते हैं, और हम पहला वे पढ़ रहे हैं अभी। और पहला वे कौन सा है सेट को लिखने का? सेट को लिखने का पहला वे है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। होपफुली आपको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन का समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेबुलर नोटेशन। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। इस फॉर्म में हम सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से अलग किया जाता है। जैसे अगर स्टेशनरी का सेट है, पेन, पेंसिल, रबर एक्सेट्रा। क्रॉकरी का सेट है, ग्लास, बाउल, फॉक, स्पून एक्सेट्रा। यहाँ पे है वॉबल्स के सेट की एग्जांपल, ए इक्वल्स टू ए आई ई ओ यू। ये है टेबुलर फॉर्म, यानी कि मेरे पास एक सेट था वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, उसको अगर मैं वॉवल्स को ही लिख दूं ए ई आई ओ यू, तो ये फॉर्म हो जाएगी टेबुलर। लेकिन अगर मैं ए ई आई ओ यू लिखने के बजाय ये बोल दूं ए इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बेसिकली टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम सेट्स के एलिमेंट्स लिख देते हैं, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम सेट्स के एलिमेंट्स नहीं लिखते लेकिन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू अनदर टाइम। टेबुलर फॉर्म वो है जिसमें हम एलिमेंट्स राइट करते हैं इंडिविजुअली, जैसे ए ई आई ओ यू। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है? जिसमें हम एलिमेंट्स को
लिखते नहीं बल्कि एक्सप्लेन कर देते हैं वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इन दोनों तरीक़ों से हमें पता चल जाता है कि दे आर इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स। सेट बिल्डर नोटेशन, in this form of set notation, set is expressed in a form of rule। सेट बिल्डर नोटेशन में जब सेट एक्सप्लेन किया जाता है तो एक स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म के रूल को फॉलो किया जाता है। सेट लिखा कैसे जाता है इस फॉर्म में? अ सेट कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू कर्ल ब्रैकेट x/x। यहाँ पे इस स्लैश को, ये जो x और x के दरमियान में लाइन है, इसे हम स्लैश को सच डैट बोलेंगे। x सच डैट x is a vowel of English alphabet। Set can be read as A is a set of element x such that x is a vowel of English alphabet। The symbol colon and स्लैश आर यूज टू इंडिकेट सच डैट, यानी कि कॉलन और ये जो लाइन है इसका निशान इस्तेमाल होता है सच डैट को ज़ाहिर करने के लिए। यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये भी कुछ डिस्क्रिप्टिव की तरह ही है। टेबुलर में क्या था, रिकॉल कर लेते हैं। टेबुलर में हम एलिमेंट्स को राइट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, और सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेन ही करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक रूल के अंडर। जैसे कि ए एक सेट है मेरे पास जिसका एलिमेंट है x, यानी कि ए में कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में हम x y z यूज़ करते हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल हो सकता है। एक सेट है एलिमेंट x का जिसमें सच डैट यानी कि x इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, x क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल होगा। अब आ जाते हैं आज के की पॉइंट एग्जांपल्स पे। a इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9। अगर आप गौर करें तो ये डिस्क्रिप्टिव है। क्यों डिस्क्रिप्टिव है? क्योंकि मैंने a को एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक सेट है रियल नंबर्स का जिसमें 9 से कम वाले नंबर आएंगे। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्ल ब्रैकेट्स में क्लोज है। ये टेबुलर है। क्यों टेबुलर है? क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये 9 से लेस देन नंबर का सेट्स है, बल्कि मैंने सिंपली नंबर्स को लिख दिया है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। सेट बिल्डर नोटेशन पे आ जाते हैं। a इक्वल्स टू x सच डैट x लेस देन 9 और x सच डैट x लेस देन 9। सच डैट को एक दफ़ा मैंने कॉलन से प्रेजेंट किया है और एक दफ़ा स्लैश से। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, और ये तीनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी कि बाहमी तबादला हो सकता है इनका आपस में। सेट बिल्डर से हम टेबुलर में जा सकते हैं, यानी कि x सच डैट x लेस देन 9, यानी कि 9 से लेस वाले नंबर होंगे a के अंदर। और आप गौर करें टेबुलर में 9 से लेस वाले नंबर ही हैं। और टेबुलर से हम डिस्क्रिप्टिव में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस देन 9 बोला जाएगा। अब एक सवाल अराइज होता है कि डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर में फ़र्क क्या है। डिस्क्रिप्टिव में हम टोटली रिलाई करते हैं लिटरेचर पे। हम लिटरेचर यानी कि इंग्लिश में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं सेट को, जबकि सेट बिल्डर नोटेशन में हम सिंबल्स भी यूज़ करते हैं और इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों फॉर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर से सेट बिल्डर की जानिब जाएंगे, और यह प्रोसेस ऐसे ही उल्टा चलेगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।